सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आज के जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वह है निर्णय एवं डिग्री। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस टॉपिक को धारा 33 और जो आदेश है वह है 20 और 20A के अंतर्गत कवर किया गया है। तो जब मामले की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो न्यायालय के द्वारा उस मामले में क्या दिया जाता है? निर्णय दिया जाता है। तो अब सवाल है कि निर्णय क्या होता है? सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 का क्लॉज 9 में किसी दीवानी मामले में न्यायाधीश का कथन जिसमें मामले के विनिश्चय के आधार होते हैं क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। जब निर्णय दे दिया जाता है तो न्यायालय निर्णय के अनुसरण में क्या जारी करता है? डिग्री और आदेश दिया जाता है। अतः निर्णय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का वह कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है जिसमें उसके द्वारा जारी की गई डिग्री या आदेश के आधार अवलिखित होते हैं अथवा निर्णय के आधार अवलिखित होते हैं। तो सिविल मामले में निर्णय की अंतर्वस्तु क्या होती है? निर्णय में निम्न अंतर्वस्तु होती है। नंबर 1, मामले के तथ्यों का संक्षिप्त कथन होता है। क्या होता है? मामले के तथ्यों का संक्षिप्त कथन होता है। दूसरा, विवादक होता है। तीसरा, विवादकों पर विनिश्चय होता है। और नंबर 4 है ऐसे विनिश्चयों के या निर्णय के कारण। तो ये जो कोष्टक में लिखा है वो लिखा है कि पीठासीन के हस्ताक्षर बिना निर्णय न तो अंतिम होता है और ना ही पूर्ण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसके निर्णय पर क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। अब हम थोड़ी सी दांडिक विधि की बात करते हैं। तो दांडिक मामलों में निर्णय की जो अंतर्वस्तु होती है उसमें निम्न होते हैं। पहले होते हैं मामले के तथ्यों का संक्षिप्त कथन होता है, ये क्रिमिनल विधि के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है अवधारणा के प्रश्न होते हैं और ऐसे बिंदु या प्रश्नों पर क्या होता है? विनिश्चय होता है। और नंबर 4 विनिश्चय के कारण होते हैं। तो अब सवाल है कि निर्णय कब दिया जाए? निर्णय कब दिया जाए? तो न्यायालय के द्वारा निर्णय को सुनवाई के समाप्त होने के बाद, कब? सुनवाई के समाप्त होने के बाद तत्काल दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है भाई? निर्णय कब दिया जा सकता है? कब दिया जाए? जब न्यायालय के निर्णय की सुनवाई हो जाती है उसके समाप्त होने के तत्काल बाद दिया जा सकता है अथवा किसी भविष्यवर्ती दिन पर भी दिया जा सकता है। ये क्या है? भविष्यवर्ती दिन पर दिया जा सकता है। अब सवाल है कि भविष्यवर्ती दिन कौन सा होगा? तो न्यायालय को सुनवाई के दिन निर्णय देना होगा। यदि ऐसा नहीं है तो 30 दिन की अवधि में, कितने दिन की अवधि में? 30 दिन की अवधि में सुनाने का प्रयास करेगा। और यदि ऐसा भी संभव न हो तो जिस दिन को मामले की सुनवाई समाप्त हुई उसके 60 दिन के अंदर, पहला है सुनवाई समाप्त होने के तुरंत बाद, दूसरा है 30 दिन बाद, और तीसरा है 30 दिन में भी संभव नहीं है तो 60 दिन के अंदर किसी भविष्यवर्ती दिन पर सुनाया जाएगा। यदि न्यायालय अपना निर्णय उपरोक्त 60 दिन की अवधि में सुनाता है तो ऐसी दशा में न्यायालय विलंब के जो भी कारण है उनको क्या करेगा? अवलिखित करेगा। जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन सुनाया जाता है तब पक्षकारों या उसके प्लीडरों को सम्यक सूचना दी जाएगी। क्या दी जाएगी? जब भी निर्णय सुनाया जाएगा तो उसके प्लीडर हैं पक्षकारों के, उनके लिए क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। इसका मूल सिद्धांत है कि मामले की सुनवाई पक्षकारों की उपस्थिति में होती है। जो भी निर्णय दिया जाता है ये बेसिक सिद्धांत है कि जब भी निर्णय दिया जाता है
तो वो पक्षकारों की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए। माना किसी मुकदमे में 4 प्रतिवादी हैं और निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन पर निर्णय देना है और न्यायालय ने सूचना जारी कर दी। यदि उस भविष्यवर्ती निर्णय के दिन एक या अधिक प्रतिवादी उपस्थित नहीं है तो उस निर्णय की वैधता को चुनौती देने का यह उपयुक्त आधार नहीं होता है। यदि किसी मामले में पीठासीन अधिकारी ने निर्णय सुनवाई का दिन है वो तय कर दिया और सुनवाई से पूर्व अधिकारी का स्थानांतरण हो जाए और कोई अन्य अधिकारी उसका स्थान लेता है या आता है तो जो साक्ष्य उस मामले में पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी ने लिया तो उत्तरवर्ती न्यायाधीश उस आधार पर अपना निर्णय दे सकता है। उस मामले में पुनः सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी मामले में साक्ष्य ले लिया है और डिसीजन पेंडिंग पड़ा है और पीठासीन अधिकारी है उसका स्थानांतरण हो जाता है तो जो आने वाला जो उसकी जगह आया है न्यायाधीश तो वो उस मामले में उस साक्ष्य के आधार पर ही जिस पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है उस साक्ष्य के आधार पर वो निर्णय दे सकता है। इसमें उसको पुनः सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। तो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।